वीरशैव लिंगायत धर्म के नाम अलग अलग होने पर भी इसके तत्व सिद्धांत एक ही है। वीरशैव और लिंगायत अलग अलग नहीं है। एक ही धर्म के दो नाम हैं। एक वीरशैव, यह एक शास्त्रीय नाम है, शास्त्रों में प्रतिपादन किया हुआ नाम है। लिंगायत ये जो है रूढ़ी से आया हुआ नाम है। इसीलिए विद्वानों ने इसको वीरशैव कहा और सामान्य लोगों ने इसको लिंगायत कहा। नाम अलग अलग होने से इसके तत्व सिद्धांत अलग अलग नहीं है। चाहे आप वीरशैव कहो चाहे आप लिंगायत कहो, इनके तत्व तो एक ही है। बसवेश्वर आदि शिवशरण भी वीरशैव को ही प्रधानता दिए हुए हैं, क्योंकि बसवेश्वर जी ने जितने भी वचन लिखे हैं उनमें से किसी एक वचन में भी लिंगायत शब्द का उल्लेख उन्होंने नहीं किया है। ओम श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। अभी ये जो वीडियो क्लिप आपने देखा, इसमें श्रीशैल के जगत गुरु डॉक्टर चन्नमल्ल सिद्धराम पंडिताराध्य स्वामी जी एक बयान कर रहे हैं। यह बयान 4 जून को हैदराबाद में संपन्न होने वाला लिंगायत महारैली के पूर्व में उन्होंने दिए हैं। वह कहते हैं वीरशैव और लिंगायत के नाम अलग अलग होने पर भी इसके तत्व सिद्धांत एक ही है और बसवेश्वर आदि शिवशरण भी वीरशैव को ही प्राधान्यता दी है, क्योंकि बसवेश्वर जी ने जितने भी वचन लिखे हैं उसमें से किसी एक वचन में भी उन्होंने लिंगायत शब्द का उल्लेख नहीं किया है। नहीं, ये बात सरासर झूठ है। आइए हम वचनों के आधार से इनका बयान का विमर्श करेंगे। मोळिगे मारಯ್ಯ एक प्रमुख शरण है। वो कश्मीर का राजा था पहले। वह कर्नाटक में अपने पत्नी के साथ बसव कल्याण में आके कल्याण में कायक करते हुए अपना शरण जीवन उन्होंने बिताया। वहाँ ये वचन समग्र वचन संपुट नंबर 8 में वचन का संख्या है 2096। इसमें वह क्लियरली कहते हैं कि बसवण्णा वीरशैव का आराधना नहीं किया है उसने। वह वचन कन्नड़ में ऐसे है, ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ 96,000 ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಕು ಅವರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿ ಹೊಕ್ಕು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ತಪ್ಪದೆ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮರ್ತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಸವೇಶ್ವರನೆಂಬ ಗಣ ನಾಮವಂ ಪಡೆದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಂ ತೋರಿ ಸತ್ಯದ ಬಟ್ಟೆಯಂ ಕಾಣದೆ ಚಿದ್ಗನ ಲಿಂಗವ ಹೊಗದರಿಯದೆ ಬದ್ಧಕತನವ ಸುಸದ್ಬದ್ಧವ ಮಾಡದೆ ಶುದ್ಧ ಶೈವ ಕಪ್ಪಡಿಯ ಸಂಗಮನಾಥನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾದ ಚಿತ್ಪ್ರಕಾಶ ಘನಲಿಂಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಹೊದ್ದಿದ ಅನೇಕ ರುದ್ರಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಜತಾರ್ಧಿಯಲ್ಲೆದ್ದು ಸುಬುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರಳಯವಾಗಿತ್ತು ರುದ್ರಲೋಕವೆಲ್ಲ. ರುದ್ರಗಣಗಳೆಲ್ಲರೂ ಮರ್ದನಂ ಗೈದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯ ಹೇಳುವವರ ನಾರನೂ ಕಾಣಿ, ಇನ್ನು ಇದ್ದವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇನ್ನಾವುದೋ. अब बोलते हैं
ಶುದ್ಧ ಶೈವವ ಹೊದ್ದದೆ ಪೂರ್ವ ಶೈವವ ಆಚರಿಸದೆ ಮಾರ್ಗ ಶೈವವ ಮನ್ನಣೆಯ ಮಾಡದೆ ವೀರಶೈವವನ್ನು ಆರಾಧಿಸದೆ ಆದಿಶೈವವನ್ನು ಅನುಕರಿಸದೆ ಭೇದಿಸಬಾರದ ಲಿಂಗ ಕರದಲ್ಲಿದ್ದು ಕಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಿಂದು ಮನದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನಂ ಗೈದು ಸಕಲೇಂದ್ರಿಯವ ಮರೆದು ಕಾಯ ಜೀವನ ಹೊಲಿಗೆಯ ಭಿನ್ನಾಣದಿಂ ಬಿಚ್ಚಿ ಬೇರೊಂದು ಅರಸಲಿಲ್ಲವಾಗಿ ಬಯಕೆ ಅರತು ಭವ ಹಿಂಗಿ ತಾನೆನ್ನದೆ ಇದಿರೆನ್ನದೆ ಏನೂ ಎನ್ನದ ಲಿಂಗೈಕ್ಯಂಗೆ ಸಾನುಭಾವದಿಂದ ನಮೋ ನಮೋ ಎಂಬೆ ನಿಕ್ಕಳಂಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ। मोळिगे मारैया जी कह रहे हैं बसवण्णा ने शुद्ध शैव को अपनाया नहीं, पूर्व शैव को आचरण नहीं किया, मार्ग शैव को मान्यता नहीं दिया, वीर शैव को आराधना नहीं किया। इसका मतलब वीर शैव का फॉलो उसने नहीं किया, वीर शैव का दीक्षा उसने नहीं लिया और आदि शैव भी उन्होंने फॉलो नहीं किया। क्यों? वो किसी का कोई फॉलो नहीं किया। बसवण्णा ने अपने आप का स्वयं स्वरूप को जानने के बाद वह शुद्ध चैतन्य ही शिव है। अंदर में वह शुद्ध चैतन्य स्वरूप को देखने से उसको कहते हैं उन्होंने लिंगा, और बाहर में इस दुनिया में जहां जहां भी चेतन है वह चेतन को वो कह रहे हैं जंगमा। जंगमा विश्व चैतन्य है, लिंग व्यक्ति चैतन्य है। वह जंगम में ही लिंग है। लिंग और जंगम दोनों एक ही है। यह बसवण्णा का डेफिनेशन है लिंग और जंगम का। यह शब्द बसव पूर्व में भी थे। गुरु, लिंग, जंगम, प्रसाद, पादोदक यह शब्द थे, लेकिन यह शब्दों का पूर्वाश्रय जो इसका मतलब था, जो समझदारी था, उसको उन्होंने निकाल के नया अर्थ देते हैं, पुराना फॉलो नहीं करते हैं। आने वाले वचन में हम देखेंगे यह बात चन्नबसवण्णा जी कहते हैं, लेकिन इस वचन में मोळिगे मारैया जी क्लियरली बोल रहे हैं कि बसवण्णा ने वीरशैव का फॉलो नहीं किया। पंचाचार्य जगतगुरु लोग यही कहते आ रहे हैं कि बसवण्णा ने वीरशैव का फॉलो किया है, वीरशैव धर्म का दीक्षा लिया है। यह सरासर झूठ है। वो लोग देख सकते हैं, हम लोग अपने विचार नहीं कह रहे हैं, यह इतिहास है, वचन साहित्य में उल्लेख है। आप लोग देख सकते हैं, समग्र वचन संपुट 8 का वचन संख्या 2096 में ये कह रहे हैं कि बसवण्णा वीरशैव का फॉलो नहीं किया है। श्रीशैल के गुरु जगत गुरु सिद्धराम पंडिताराध्य स्वामी जी कहते हैं कि बसवण्णा के वचन में लिंगायत शब्द नहीं है। यह बात भी पूरा झूठ है। वो तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में संस्कृत में पीएचडी भी किए हैं, यह जगत गुरु जी। इनको इतना तो समझ होना चाहिए, लिंगवंत और लिंगायत दोनों शब्द एक ही है, और लिंगवंत शब्द तो लिंगायत शब्द से भी और भी विस्तार है। और वह लिंगवंत शब्द क्या है वह इस वचन में हम देखेंगे, और लिंगवंत शब्द का पूरा अर्थ क्या होता है वह लिंगायत को भी अंदर लिया है। लिंग आयत, लिंग स्वायत, लिंग सन्निहित भी अंदर लेके वह एक लिंगवंत होता है, परिपूर्ण। तो बसवण्णा परिपूर्णता की बात करते हैं, वहां लिंगवंत शब्द के अंदर के 3 भाग है, लिंगायत, लिंग स्वायत, लिंग सन्निहित। तो लिंगवंत धर्म का रूढ़िगत शब्द लिंगायत होके प्रचलित हुआ है, बल्कि वीरशैव शब्द का लिंगायत होके प्रचलन हुआ है नहीं, यह झूठ है। इस वचन में आप देख सकते हैं बसवण्णा जी स्वयं कह रहे हैं, उनका अपना वचन संख्या 966 में
इसमें उन्होंने वीरशैव शब्द को खंडनात्मक रूप से लिए हैं। यह बात पंचाचार्य गुरु लोग ध्यान से देखना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। देखिए इस वचन में कहते हैं अंग लिंग संग सुख सारायद ಅನುಭವ ಲಿಂಗವಂತಂಗಲ್ಲದೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದು ನೋಡ। यह अंग लिंग का जो संबंध है, जो लिंगानुभाव है, यह लिंगवंत को ही साध्य है। लिंगवंत से कोई और को साध्य नहीं होता है। देखो लिंगवंत कौन बन रहा है और बनने के बाद वो क्या करना चाहिए, वह बात कहते हैं आगे। ಏಕಲಿಂಗ ಪರಿಗ್ರಾಹಕನಾದ ಬಳಿಕ ಆ ಲಿಂಗ ನಿಷ್ಠೆ ಗಟ್ಟಿಗೊಂಡು ಸ್ವಯಲಿಂಗ अर्चनोपचार अर्पित प्रसाद भोगियागी। बोलते हैं कि जब एक लिंग इष्ट लिंग को लेने के बाद कौन, जो पहले वीरशैव था वह वीरशैव संपन्न ನೆನೆಸಿ लिंगवंतनाद बಳಿಕ वह लिंगवंत दीक्षा लेने के बाद ತನ್ನ ಅಂಗಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅನ್ಯವಾದ ಜಡ ಭೌತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನುಳ್ಳ ಭವಿಶೈವ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರ ತೀರ್ಥಂಗಳ ಆದಿಯಾದ ಹಲವು ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಯ ಮನದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯಲಿಲ್ಲ, ಮಾಡಲೆಂತೂ ಬಾರದು। जो पहले वीरशैव थे वह लिंगायत बनने के बाद, लिंगवंत बनने के बाद, लिंगवंत बनने का मतलब है लिंग आयत, लिंग स्वायत, लिंग सन्निहित, ये तीनों होता है। आगे का वचन में हम देखेंगे जरूर। अब जो पहले वीरशैव थे वह अब लिंगवंत बन गया, तो वो अपने पहले का जो प्रैक्टिस था, जड़ा भौतिक प्रतिष्ठा, जहां भवी शैव दैव क्षेत्र है, श्रीशैल है, काशी है और अनेक तीर्थ क्षेत्र है, भवी शैव दैव तीर्थ क्षेत्र, जहां जहां स्थावर लिंग है, जहां पे चैतन्य प्रकट नहीं हुआ है। चैतन्य प्रकट कहां हुआ है? यह व्यक्तियों में, प्राणियों में, पेड़ पौधे, पूरा दुनिया में हम देख सकते हैं। जहां जहां भी चैतन्य है वहां जीव है। यत्र जीव तत्र शिव बोल के सर्व जीव में दया पारी हम होना चाहिए, ऐसे बसवण्णा और एक वचन में कहते हैं। इसका मतलब क्या है? बसवण्णा का लिंग वह वो भविशैव तीर्थ क्षेत्र जैसा श्रीशैल है, काशी है, उज्जैनी है, केदार है, वहां रहने वाला स्थावर लिंग में जाने वाले लोग ये सोचना चाहिए वहां नहीं जाना चाहिए लिंगवंत होने के बाद। तो आप लोग क्या कर रहे हैं स्वामी जी लोग, पंचाचार्य लोग, आप लोग बैठे ही हैं वहां भविशैव दैव क्षेत्र में और बोल रहे हैं यह स्थावर लिंग ही देव है। और बसवण्णा जी बोल रहे हैं वहां जाना नहीं चाहिए जब लिंगवंत होने के बाद, लिंगायत होने के बाद। इसका मतलब क्या है? जो लोग पहले वीरशैव थे वह लिंगायत जब बनते हैं वह फिर वापस वीरशैव का जो आचरण था, तीर्थ क्षेत्र जाना, भविशैव दैव क्षेत्र में श्रीशैल, काशी, केदार, उज्जैनी आदि तीर्थ क्षेत्रों में जाने का है, वह जाना नहीं चाहिए। माइंड में भी नहीं लाना चाहिए, जाना तो दूर की बात है। तो इतना कैरेक्टर्स अगर उनके पास आता है जो लिंगायत बन जाता है, तो इष्टू ಗುಣವಟ್ಟಿತ್ತಾದಡೆ ಆತನೀಗ ಏಕಲಿಂಗ ನಿಷ್ಠ ಆಚಾರಯುಕ್ತನಾದ वीर महेश्वरनु। वह सच्चाई में यह जो रास्ता है भक्त महेश प्रसादी माहेश्वर जो रास्ता में चल रहा है वो एकलिंग निष्ठाचार युक्त होते हैं। और इतना वो जो फॉलो करते हैं वो ठीक है, नहीं है तो वह ये सद्भक्ति युक्त वीरशैव शटस्थल के बाहर जाके
नरक में जाएगा। यह वीरशैव जो सद्भक्ति युक्त है, जो पहले के लोग वीरशैव थे वह शटस्थल जो फॉलो करते थे, लेकिन वह भी रॉन्ग फॉलो करते थे पहले, क्योंकि वह भक्त महेश प्रसादी प्राणलिंगी शरण ऐक्य यह अनुभविक रास्ता है। यह भक्त ही आधार है हर चीज के लिए। भक्त ही गुरु बनता है, भक्त ही लिंग बनता है, भक्त ही जंगम बनता है, भक्त ही प्रसाद बनता है। यह पादोदक का रास्ता है। तो ये रास्ता को ठीक ढंग से फॉलो नहीं कर रहे थे, सिर्फ जाके भविष्य दैव क्षेत्र में बैठ के जो लोगों को स्थावर लिंग को ही देव है बोल के दिखा के पूजा कर रहे थे। बसवण्णा बोलते हैं स्थावर दैव को हम अगर पूजा करते हैं तो अपने अंदर नहीं देख पाते हैं, सच्चाई नहीं देख पाते हैं। सच्चाई क्या है? अपने आप को जानना है। यह वचन साहित्य का आधार है। अपने आप को जानने का मतलब क्या है? क्या मैं मन हूं? क्या मैं देह हूं? क्या मैं चैतन्य हूं? हाँ, मैं मन भी हूं, देह भी हूं और चैतन्य भी हूं, लेकिन क्या हम लोगों को चैतन्य का भाव आता है? नो। चैतन्य का भाव को प्रकट करना, उसको देखना, उसमें रहना जीवन पर्यंत, यह अरिव आचार अनुभव है। वो अरिव ही जो समझदारी है कि मैं चैतन्य हूं, ये जानने के बाद, इसका फेस टू फेस मुखामुखी होने के बाद वह व्यक्ति भक्त बन जाता है। उनका यह विचार या अंडरस्टैंडिंग ही उनका गुरु बन जाता है, ना कि कोई व्यक्ति गुरु है इसमें। तो लिंगायत में आने के बाद एटलीस्ट जो वीरशैव का शटस्थल है उसको तो ठीक ढंग से फॉलो करना चाहिए। आप वीरशैव में उसको गलत फॉलो किया वो बात अलग है, लेकिन जब लिंगायत में आएंगे उसको ठीक ढंग से फॉलो करना चाहिए बोल के बसवण्णा जी यहाँ कह रहे हैं। तो ये बात को सही ढंग से समझने का कोशिश करना चाहिए पंचाचार्य गुरु गण। और स्वामी जी कह रहे थे बसवण्णा जी लिंगायत के बारे में नहीं कहा हुआ है, लेकिन हर चीज बसवण्णा से ही आया है बोल के वडिवाಳ माचिदेव जी कह रहे हैं। ಎತ್ತೆತ್ತ ನೋಡಿದಡೆ ಅತ್ತತ್ತ ಬಸವನೆಂಬ ಬಳ್ಳಿ, ಎತ್ತಿ ನೋಡಿದಡೆ ಲಿಂಗವೆಂಬ ಗೊಂಚಲು, ಒತ್ತಿ ಹಿಂಡಿದಡೆ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ರಸವಯ್ಯ. आयतवु स्वायतवु सन्निहितवु बसवण्णनिंद। लेकिन ये आयत क्या है? यह लिंग आयत ही है, इसलिए मैंने लिंग शब्द वहां पर जोड़ा हूं। देखिए वचन ऐसा है, ये सूत्र है, इसमें हर चीज लिखते जाएंगे तो यह गद्य बन जाएंगे, लेकिन यह काव्यमय है और सूत्र है, इसलिए वहां कुछ शब्द हमको समझना चाहिए। जो अनुभवी होते हैं उसको यह बात समझ में आते हैं। हम तो सोचते थे पंचाचार्य जगत गुरु लोग अनुभवी है, लेकिन दिखते नहीं है उनका अनुभव। यहाँ पे यह सामान्य वचन भी उनके गमन में आया नहीं है। आयत स्वायत सन्निहित बसवण्णा से आया है। इसका मतलब क्या है? लिंग आयत बसवण्णा से आया, लिंग स्वायत बसवण्णा से आया, लिंग सन्निहित बसवण्णा से आया। इसका मतलब इष्टलिंग, प्राणलिंग, भावलिंग यह बसवण्णा से ही दिया हुआ है। इतना ही नहीं, गुरु बसवण्णनिंद, लिंग बसवण्णनिंद, जंगम बसवण्णनिंद, पादोदक बसवण्णनिंद, प्रसाद बसवण्णनिंद, यह गुरु, लिंग, जंगम, प्रसाद, पादोदक ये सब बसवण्णा का ही दिया हुआ है। अत्त बल्लಡೆ ನೀವು ಕೇಳಿರೆ, ಇತ್ತ ಬಲ್ಲಡೆ ನೀವು ಕೇಳಿರೆ, ಬಸವ 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 ಎಂದು ಮಜ್ಜನ ಕೆರೆಯದವನ ಭಕ್ತಿ शून्य काणा कलिदेवर देवा। यह बात अगर उधर के लोग जानते हैं वो लोग सुनो, अगर यहाँ के लोग जानते भी है तब भी सुनो। बसवा 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 कह के अगर आप रोज आपका पूजा, आपका दिन अगर प्रारंभ नहीं करते हैं तो आपका भक्ति, आपका आचार विचार शून्य है। कलिदेवर देवा ऐसे बोल के मडिवाಳ माचिदेव जी कहते हैं। अत्ता बल्लड़े इसका मतलब क्या है?
जो इस लिंगायत धर्म के डेरे से बाहर है, उन लोगों को भी यह बात कह रहे हैं मडिवाल माचदेव जी। और जो लोग लिंगायत धर्म के अंदर में आ चुके हैं, वीरशैव को लेके, वीरशैव लोग भी लिंगायत धर्म स्वीकार किया। नॉट ओनली वीरशैवास, भारत में उस समय जितने भी धर्म थे, जैन धर्म थे, बौद्ध धर्म थे, वैदिक धर्म और भी बहुत सारे मत पंथ थे, वह सब लोग लिंगायत में आ जाते हैं, लिंगवंत बन जाते हैं। तो बसवण्णा के वचन में लिंगवंत आया हुआ है। वह लिंगवंत का मतलब है लिंगायत, लिंग स्वायत और लिंग सन्निहित तीनों मिला के। तो बसवण्णा समग्र बात करते हैं। और बात अलग है, कुछ वचन हम लोग खो चुके हैं। वो खोया हुआ वचनों में लिंगायत शब्द हो सकता है। खैर, नहीं भी है तो क्या हुआ, बसवण्णा जी लिंगवंत के बारे में बोल रहे हैं। और एक वचन में कहते हैं लिंगवंतनु लिंगवंतंगे बुद्धिय ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಅವರ गुणಕ್ಕೆ अवगुणಕ್ಕೆ मुनिवनಲ್ಲದೆ प्राणಕ್ಕೆ मुनिय। इसका मतलब क्या है? लिंगवंत शब्द वहां पर यूज हो रहा है ना, वह लिंगवंत का मतलब है लिंगायत, लिंग स्वायत, लिंग सन्निहित। और स्वामी जी कहते हैं कि सिद्धांत शिखामणि बसवण्णा जी ने और शरणों ने फॉलो किया है। नहीं, यह बात गलत है, सरासर झूठ है। सिद्धांत शिखामणि के बारे में बात कहेंगे तो पूरा घंटा 2 घंटा लगेगा। उसमें से एक श्लोक देखेंगे, जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। सिद्धांत शिखामणि का 10वीं परिच्छेद में, अध्याय में 35वां एक श्लोक है। वह कहता है वर्णाश्रमादि धर्माणाम व्यवस्था ही धिदामता एका शिवेन निर्दिष्टा ब्रह्मणा कथिता परा। इसका मतलब है वर्णाश्रम धर्म का व्यवस्था 2 रूप में है, 2 विधों में है। एक शिव से आया, एक ब्रह्म से आया। ये क्या मजाक है? हो सकता है सिद्धांत शिखामणि अगर ये कह रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये ठीक होगा, लेकिन ये जानते हुए भी आप बसवण्णा या वीरशैव धर्म फॉलो किया या वर्णाश्रम को उन्होंने माना था, ऐसे कैसे कहते हैं आप? सरासर झूठ सबके सामने। देखिए बसवण्णा का वचन, स्वयं बसवण्णा जी ये वचन कहते हैं। उस वचन में बोलते हैं, बीच में एक संस्कृत श्लोक आता है, उसमें बोलते हैं उन्होंने वर्णानाम किम प्रयोजनम। देखिए, ಹೊಲೆಗಂಡಲ್ಲದೆ ಪಿಂಡದ ನೆಲೆಗೆ ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲ, ಜಲ ಬಿಂದುವಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಒಂದೇ, ಆಶಯ ಆಮಿಷ ರೋಷ ಹರುಷ ವಿಷಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಏನನ್ನುವುದಿ ಏನ ಕೇಳಿ ಏನು ಫಲ, ಕುಲಜನೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ದೃಷ್ಟ, ಸಪ್ತಧಾತು ಸಮಪಿಂಡಂ ಸಮಯೋನಿ ಸಮುದ್ಭವಂ ಆತ್ಮ ಜೀವ ಸಮಾಯುಕ್ತಂ ವರ್ಣಾನಾಂ ಕಿಂ ಪ್ರಯೋಜನಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಾಸಿ ಕಮ್ಮಾರನಾದ, ಬೀಸಿ ಮಡಿವಾಳನಾದ, ಹಾಸನಿಕ್ಕೆ ಸಾಲಿಗನಾದ, ವೇದವನೋದಿ ಹಾರುವನಾದ, ಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರುಂಟೆ ಜಗದೊಳಗೆ. ಕರ್ಣ ಇದು ಕಾರಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, लिंग स्थलवनरिदवने कुलजनु। इस वचन में हम लोग 2 सेंटेंस क्लियरली ऑब्जर्व करना चाहिए। वर्णानाम किम प्रयोजनम, और सिद्धांत शिखामणि में बोल रहे हैं वर्ण शिव और ब्रह्म ने बनाया, 2 बनाया बल्कि 1 नहीं। एक वैदिक धर्म बोलते हैं कि वर्णाश्रम है, वो ब्रह्म का नाम से लिया। उतना ही बहुत भारी पड़ रहा था भारत को, क्योंकि वह वर्ण ठीक ढंग से, सही ढंग से समझा नहीं गया। उसको यह पुजारी लोग सही ढंग से नहीं बताया, ज्योतिष लोग। वो सच्चाई अलग है, उसको एक संप्रदाय के रूप में अलग ढंग से बताया गया। वह यह सामाजिक समस्या बन गया, जातियों में कन्वर्ट हो गया वो वर्ण।
कितना जाति बन गया, उसका साइड इफेक्ट हम देख रहे हैं। और वह समस्या आगम में भी लेके आने का गलत कोशिश किया है सिद्धांत शिखामणि ने। यह श्लोक लिख के बसवण्णा जी उसको गलत नकारते हैं। ये तो बोल रहे हैं कि जो बसवण्णा से पहले जो वर्ण थे, जो आ रहे थे रूढ़िगत में, उसको भी बसवण्णा इंकार कर रहे हैं। और आपका वीरशैव सिद्धांत शिखामणि में लिखा हुआ वह श्लोक को वो कैसे मान सकते हैं? नहीं मान सकते हैं। और जगत गुरु पंचाचार्य रेणुकाचार्य वो कोल्लीपाकी के जो स्थावरलिंग है उसके अंदर से उद्भव हुआ कहते हैं। और बाकी सब पंचाचार्य जैसे पंडिताराध्य मल्लिकार्जुन पंडिताराध्य स्वामी जी जिस शाखा श्रीशैल की शाखा का रिप्रेजेंट करते हैं, वहां मल्लिकार्जुन स्थावरलिंग है। तो मल्लिकार्जुन पंडिताराध्य श्रीशैल के स्थावरलिंग से उद्भव हुआ ऐसे कहते हैं। तो ये कैसे टाइप की कहानी है? इसको बसवण्णा जी कैसे मानते हैं? कैसे ये वीरशैव धर्म के फॉलोअर बन सकते हैं? क्योंकि बसवण्णा जी का इस वचन में हम देख रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कर्णदली जनिसिदवरुंटे जगदोळगे। देखिए कान से पैदा होते हैं बोल के महाभारत में कहते हैं। कुंती का पुत्र कर्ण वह कुंती के कर्ण से पैदा हुआ बोल के महाभारत में लिखा हुआ है। हो सकता है महाभारत लिखने वाला उसको सांकेतिक रूप में लिखा होगा, और आने वाले लोग उसको सच मान लिया। कैसे कान से पैदा हो सकता है बोल के बसवण्णा जी पूछते हैं। बसवण्णा हमेशा सच्चाई में रह चुके हैं, इसलिए पूछते हैं कैसे कोई कान से जन्म ले सकता है। देखिए ये कान तो एक व्यक्ति के, हम प्राणियों के एक अंग है। कुछ अमीबा ऐसे प्राणी है, ऐसे एक जीवी है, वो ऐसे ही उसका कोई जन्म नहीं होता है, वो ऐसे बड़ा होते जाता है। बहुत बड़ा होने के बाद उसका वेट इतना भारी हो जाता है तो वो दो भाग हो जाता है। वो योनिज नहीं है, वो अयोनिज है एक टाइप में। तो वो ऐसे ही जनन हो रहा है उसका स्प्लिट होने से। तो कुछ अंडज है, पिंडज है, श्वेतज है, तो वो बात बहुत सारे होते हैं। ऐसे हमारे भारतीय अध्यात्म में, भारतीय शास्त्रों में आता है। लेकिन ये कर्ण के द्वारा, कान के द्वारा जनन को ही बसवण्णा नकार रहे हैं जहां पर जीव है। और वो कैसे मान सकते हैं? वह स्थावर लिंग जहां पर जीव नहीं है, वह स्थावर है। वह स्थावरलिंग को पता नहीं है कि मैं स्थावरलिंग हूं, क्योंकि उसमें जीव नहीं है। जो जहां जीव है, जीव से ही जीव का जनन होता है। प्राणी, पक्षी, पौधे, यहाँ सब कृमि कीट, यहाँ सब जीव है। जीव से जीव का पैदा होता है। तो वहां रेणुकाचार्य जी उस स्थावरलिंग से, वहां रेणुकाचार्य जी कैसा पैदा हो सकते हैं? ये बात बसवण्णा जी बिल्कुल नहीं मान सकते हैं। और हम सबको पता है रेणुकाचार्य का नाम जो इन्होंने लिखा हुआ है वह ओरिजिनली रेवण सिद्ध है। रेवण सिद्ध है और मल्लिकार्जुन पंडिताराध्य है, मरोड़ा सिद्ध है। यह नामों को चेंज करके आराध्य और आचार्य परंपरा में करीब 14वीं-15वीं सदी में लाया गया। पहले चतुराचार्य बनाया गया, बाद में 18वीं सदी में पंचाचार्य बना गया। और अब बोल रहे हैं यह पंचाचार्य युग युगों में अवतरित हुए हैं। उस समय भी ऐसे ही कहने के लिए बनाया गया था चतुराचार्य, क्योंकि 4 युग है, कृता युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग। लेकिन बाद में इन लोगों को ऐसे माइंड में आया कि शिव के पंचमुख है, वह पंचमुख से एक एक मुख से ऐसे पंचाचार्य उदय हुआ है बोल के कहानी लिखेंगे, ऐसे कहानी लिख दिया।
और वो सच्चा है बोल के अब बार बार वही झूठ को दोहरा रहे हैं। क्या झूठ 1000 बार दोहराने से सच्चाई बन सकता है? नहीं बन सकता है, ये व्यर्थ प्रयत्न है। देखिए, बसवण्णा से पहले जो शैव पंथ थे उसमें बहुत सारे थे। काड़ामुख थे, कापालिक थे, लाकुलिश थे, और भी थे। उसमें वीरशैव भी एक था। और वीरशैव बहुत पुराना नहीं है जितना बोल रहे हैं, क्योंकि ये जितने सारे शैव पंथ आया उससे आगे का पोर्शन वीरशैव है। ये वीरशैव शब्द का उदय भी एक इंटरेस्टिंग है। जब वैष्णव गुरु रामानुजाचार्य को तमिलनाडु में राजराज चोल ने तमिलनाडु से बाहर भगाया, वह कर्नाटक में आके होयसला किंग बिट्टी देव के पास आया और उनको समझाया कि वैष्णव धर्म का समस्या है तमिलनाडु में, आप हमको यहाँ आश्रय दे दो। तो बिट्टी देव उस समय का होयसला राजा उनका बात मान के उनको आश्रय देते हैं और उनसे प्रभावित होके वैष्णव धर्म का दीक्षा लेते हैं। उसने लेने के बाद वैष्णव धर्म प्रवर्धमान में आते हैं, बढ़ते हैं, स्ट्रांग होते हैं। लेकिन जो लोग वैष्णव बन चुके हैं अब इनका नया राज्य में, बिट्टी देव का राज्य में, वह बिट्टी देव भी स्वयं अपना नाम बदल के विष्णुवर्धना बन जाते हैं। वह विष्णुवर्धना के आश्रय में रहते हुए वैष्णव लोग यह सोचते हैं कि आगे में वैष्णव के ऊपर कोई प्रहार नहीं होना चाहिए। यह सोच के वो लोग वीर वैष्णव नाम के एक संघ बनाते हैं। वह वीर वैष्णव लड़ाई करते हैं जो वैष्णवों के ऊपर अत्याचार करने वाले हैं उनके ऊपर। तो उसी को कॉपी करके यह शैव के लोग क्या किया, जो शैव के ऊपर वैष्णव से, जैन से और भी कोई और मतों से प्रहार होता था, उसको लड़ने के लिए इन्होंने वीरशैव नाम का एक शब्द स्टार्ट किया। वीर वैष्णव का नाम सुन के, ठीक है, उस समय का वातावरण ऐसे ही था, एक दूसरे के ऊपर ये लोग लड़ाई करते थे, तो वीरशैव बन गया। उसमें कुछ ये लोगों ने इजहार किया वीरशैव में। जो भी इजहार किया वो सब स्थावर लिंग, जो काशी है, श्रीशैल है, उज्जैनी है, जितने भी स्थावर लिंग के क्षेत्र है, यह लोग वहीं पे पूजा करते थे। कपड़ी संगम को भी पकड़ के वह सब में पूजा करते थे। कुछ लोग शैव भी बोलते थे, वीरशैव भी बोलते थे, तो इतना ज्यादा व्यत्यास नहीं था। वो लोग आगम का ही फॉलो करते थे। तो आगम में गुरु लिंग जंगम प्रसादा यह शब्द का उल्लेख हुआ है, लेकिन वह शब्द जो भी ऋषि मुनि लोग आगम जब लिखा, वह लोग अनुभवी थे, वह लोग सच्चा लिखे होंगे। लेकिन आने वाले लोग उसका जो टीका लिखा, उसको जो फॉलो किया, वो लोग सिर्फ फॉलोअर्स थे। शास्त्र को सही ढंग से अनुभव में लाए बिना वो लोग सोच लिया गुरु एक व्यक्ति है, लिंग स्थावर लिंग है, जंगमा वह है जो शादी किए बिना सन्यासी के जीवन को अपना के कोई मठ में रहते हैं, ऐसे वो लोगों ने सोच लिया था। और प्रसाद वह है जो खाते हैं, जो अन्न है, सिर्फ ऐसे सोच लिया था ये लोग गुरुलिंग जंगम प्रसाद को। लेकिन बसवण्णा आने के बाद बसवण्णा कहते हैं गुरु क्या है, लिंग क्या है, जंगम क्या है, प्रसाद क्या है, वो सिर्फ कहते नहीं है, पहले उसको आचरण में लाते हैं। अनुभव से अपने आप को जानने का जो दिव्य ज्ञान अंदर से उदय होता है, वह गुरु है।
यह दिव्य ज्ञान गुरु होता है। वह दिव्य ज्ञान के मार्गदर्शन में जो आचरण हमारा बदल जाता है वह लिंग है। और यह लिंग के अंदर, मतलब यह जो आचरण के अंदर वह अरिवु, वह नॉलेज भी पूर्णगत रूप में है, इसलिए वह लिंग है। वो अरिवु छोड़ के नहीं है, वो अरिवु और आचार दोनों मिला के है। ये अरिवु और आचार दोनों का मिलन ऐसे ही हर क्षण प्रति क्षण अंदर और बाहर जो रहता है ना, वह जंगम बन जाता है, वह जंगम लिंग हो जाता है। यह जंगम लिंग जो साधना करते हैं वह गुरु है, वही प्रसादी बन जाता है, वही भक्त है। ये दिखाया दुनिया को बसवಣ್ಣ ने। बोलते हैं ಲಿಂಗದ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವ ಕಳೆದು ಇದು ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವೆಂದು ತೋರಬಂದನಯ್ಯ ಬಸವಣ್ಣನು। ಲಾಂಛನದ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವ ಕಳೆದು ಇದು ಲಿಂಗ ಜಂಗಮ ಲಿಂಗವೆಂದು ತೋರಬಂದನಯ್ಯ ಬಸವಣ್ಣನು। ಪ್ರಸಾದದ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವ ಕಳೆದು ಇದು ಪ್ರಸಾದವೆಂದು ಸಯವ ಮಾಡಿ ತೋರಬಂದನಯ್ಯ ಬಸವಣ್ಣನು। ಇಂತು ಲಿಂಗ ಜಂಗಮದ ಪ್ರಸಾದದ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವ ಕಳೆಯಲೆಂದು ಮರ್ತ್ಯಕ್ಕೆ ಜನಿಸಿದನಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಚನ್ನ ಸಂಗನಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನು। बसवಣ್ಣ इस दुनिया में आके यह गुरु लिंग जंगम प्रसाद का पूर्वाश्रय, जो बसवಣ್ಣ से पहले वीरशैव को पकड़ के जितने भी थे विचार, वह विचार को उन्होंने बदलाया, उसका पूर्वाश्रय को निकाला और अनुभव से वह सत्य को उजागर किया। और यह सत्य केवल आगम में ही नहीं था, उन्होंने वेद के अंदर आया हुआ जितने भी विचार थे उसको भी उजागर किया। जितने भी और धर्म, जैन बौद्ध धर्म में भी आया हुआ विचारों को भी उजागर किया उसने। सारे धर्म में आया हुआ विचारों को उन्होंने नए ढंग से प्रकट किया। इसलिए बसवಣ್ಣ को ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि वो वीरशैव का आगे का भाग है, वो उद्धार किया, नहीं, वो सत्य धर्म का उद्धार किया। और सत्य धर्म लिंगवंत धर्म, उन्होंने उनका जो भी आचार विचार है वही लिंगवंत धर्म बन गया। तो ये लेटेस्ट वर्जन है। बसवಣ್ಣ से पहले जितने भी धर्म थे वो सब धर्मों का जोड़ होके, और बसवಣ್ಣ किसी धर्म का कॉपी नहीं किया, बसवಣ್ಣ से वह धर्म उदय हुआ। क्यों? आप देखिए, एक उदाहरण ले लीजिए। देखिए एक पेड़ है, एक बीज है, वह एक वृक्ष बन जाता है अंकुरित होके, और दूसरा एक बीज है, वह भी वृक्ष बन जाता है अंकुरित होके। क्या दूसरा बीज कॉपी किया पहले वाले बीज को? नहीं, वो अपने आप से स्वयं वेद्य हुआ है। तो कॉपी शब्द हम लोग यूज नहीं करना चाहिए। यह पंडित लोग, यह वो लोग जो सच्चाई को नहीं जानते, जो अनुभवी नहीं है, जो मिस्टिक नहीं है, वो लोगों को समझ में यह बात नहीं आता है। शब्द को पकड़ के बोलते हैं कॉपी किया हुआ है, यह बात गलत है। देखिए दूसरा वचन में चन्न बसवಣ್ಣ जी कहते हैं, प्राणलिंग के पूर्वाश्रय छुड़ाने को बसवಣ್ಣ लिंग प्राणी बन गया। लांछन के पूर्वाश्रय को निकालने के लिए जंगम प्रेमी बन गया। प्रसाद के पूर्वाश्रय को निकाल के वह प्रसादी बन गया। ऐसे त्रिविध के पूर्वाश्रय को निकाल के बसवಣ್ಣ जी महागुरु बन गया। कूडल चन्न संगय में उनका नाम बसवಣ್ಣ बन गया। तो बसवಣ್ಣ ने पूर्वाश्रय का सारे चीज हटा दिया। तो आप लोग कैसे कह सकते हैं बसवಣ್ಣ ने कॉपी किया, बसवಣ್ಣ ने फॉलो किया? यह बात सरासर झूठ है। आप लोग चन्न बसवಣ್ಣ जी का यह वचन पढ़ लीजिए, पंचाचार्य गुरु जी कृपा करके। और डॉक्टर चन्नमल्ल सिद्धराम पंडिताराध्य स्वामी जी, श्रीशैल के पीठाध्यक्ष, जगत गुरु, आपके पीठ के मूल मल्लिकार्जुन पंडिताराध्य का एक वचन आप पढ़े होंगे, मैं समझता हूं आप पढ़े ही होंगे। उसमें कहते हैं, वह मल्लिकार्जुन पंडिताराध्य स्वामी जी, जगत गुरु, आप पंचाचार्य पीठों में से एक पीठ का मूल पुरुष, वो कहते हैं बसवಣ್ಣ के बारे में
सीने सायुज्यव मीरिदात गुरुवಯ್ಯ नाम निर्नाम वादात गुरुवಯ್ಯ सोम प्रभेंद अत्तत्त पावन नादात आदि अक्षरव नरितात गुरुवಯ್ಯ नाद बिंदु कಳೆಯ अरिदात अभेद्य गुरु बसवಣ್ಣ श्री मल्लिकार्जुन। यह वचन समग्र वचन संपुट 8 में वचन संख्या 1151 में है। आप इसको देखिए, आपका मूल गुरु ही बसवण्णा को गुरु बोल रहे हैं, लेकिन आप लोगों में से कोई भी बसवण्णा को गुरु नहीं कहते हैं। क्यों? आप लोग अपना परंपरा का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं और झूठ बोलते हैं कि बसवण्णा हमारा भक्त है? भक्त का अर्थ समझते हैं आप लोग? चन्न बसवण्णा जी एक वचन में कहते हैं, शिव को 5 मुख है सब लोग जानते हैं, और भक्त को भी 5 मुख है ये कोई नहीं जानता है। भक्त का पंचमुख है गुरु लिंग जंगम प्रसाद और पादोदक। शिव के 5 मुख, वहां से पंचपीठ का उदय हुआ ऐसे बोलते हैं। तो यह बात भी जान लीजिए कि बसवण्णा का पंचमुख जो है गुरु लिंग जंगम प्रसाद पादोदक, वहां से लिंगवंत धर्म का उदय हुआ। हो सकता है आप लोगों का पंचपीठ शिव के 5 मुख से उदय हुए होंगे, लेकिन उससे लिंगायत का कोई संबंध नहीं है। लिंगायत धर्म बसवण्णा के पंचमुख से उदय हुआ है। आप सारे पंचपीठाधीश्वर लोग बसवण्णा को गुरु मान के चलना चाहिए, क्योंकि श्रीशैल पंचपीठ के मल्लिकार्जुन पंडिताराध्य महास्वामी जी जो महान दार्शनिक थे, वह स्वयं बोल रहे हैं बसवण्णा गुरु है। आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? इसका उत्तर दीजिए।